राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र भारत तो पहले से बना बनाया है, पूर्व में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जहाँ पर अच्छी सोच है, दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, हमारे भारत की भूमि पर जितने भी सनातनी भाव में लोग रहते हैं वो एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं। अर्थात जहाँ पर सेवा का प्रकल्प होता है या एक दूसरे को समर्पण का भाव रखता है, तो वहाँ पहले से हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। जो विदेशी ताकतें यहाँ पर सक्रिय हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, वो तो जरूरी है। अगर कुछ ताकतें अगर विदेशी आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को या हम लोगों को घात पहुंचा रही, तो उससे कार्रवाई तो होना चाहिए। कहीं जाइएगा मत, अभी पूरा वीडियो आपको देखना है। पूरा वीडियो दिखाएंगे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे पूरे हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहा है और इसकी थ्योरी क्या है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा फिर से चर्चा में क्यों आए हैं, ये बयान देने की वजह क्या है, तमाम सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। बहरहाल हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सभी दर्शकों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने देखा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने किस तरह से कहा कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, और ये क्यों कहना पड़ा उनको। दरअसल चर्चा में अभी बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये हर एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसी को लेकर एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा से एक सवाल पूछ लिया। सवाल था कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही कहते हैं। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जवाब में कहते हैं कि हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा का उस पत्रकार को जवाब होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये बयान सही है? क्या हिंदू राष्ट्र वाकई में है भारत? और यदि हिंदू राष्ट्र है तो फिर ये अन्य धर्मों की जो प्रतिक्रियाएं हमारे देश में आए दिन देखने को मिलती है, ये क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए और आपके इस सवाल के जवाब में मैं खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ हूँ कि वाकई में हमारा देश सनातन धर्म को मानने वाला देश है, वाकई में हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र वो नहीं है जो किसी अन्य धर्म का विरोध करे। सनातन धर्म वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, जो सभी धर्मों को साथ में लेकर के चले, और ये हमारे देश की खूबी है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा मस्जिद हमारे देश में होगी, पाकिस्तान से भी ज़्यादा संवेदना। वहाँ के एक सांसद का एक वीडियो वायरल हुआ था अभी पाकिस्तान के, कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर्वधर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं हमारे देश में। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सनातन को मानने वाला है। सनातन यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म, और वही असलियत में हिंदू धर्म है। और हमारा धर्म मानता भी है, हम बेवजह किसी की मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलाते, हम बेवजह किसी मस्जिद को तोड़े नहीं आज तक। हमने मुसलमानों को उतना ही सम्मान दिया जितना मिलना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, कई सारे तबला वादक जो जाकिर हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, कान पकड़ के उनका नाम हम लोग लेते हैं। तो ये सम्मान क्यों दिया जाता है? जो डिजर्विंग लोग होते हैं, देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, देश की मिट्टी का सम्मान करना जानते हैं, उन लोगों को ही हम लोग सम्मान देते हैं। अब जो भाई बम फोड़ते हैं, जो लोग आतंकवाद में सम्मिलित रहते हैं, आप चाहते हो कि हम उन लोगों को भी सम्मान दें, तो ये भारत की संस्कृति नहीं है, और इस तरह की संस्कृति का हम सम्मान भी नहीं करते। चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, आतंकवाद से यदि वो जुड़ा है, किसी अन्य गतिविधि से जो जुड़ा है जो देश के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है उसका सम्मान नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, और सही मायने में भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषणा करने की जरूरत है ही नहीं। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करते हैं, और ये हमें दर्शाता है कि हमारी सोच कितनी बड़ी है। हमारा भारत अग्रसर हो रहा है लगातार, हमारा भारत विश्व के पटल पर G20 में हमारा भारत अभी देख लीजिए अध्यक्षता कर रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं
लेकिन ये जो बयान है ये बागेश्वर धाम वाले पंडित की तर्ज पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, और उनके साथ पंडित प्रदीप जी मिश्रा बाकायदा खड़े भी हुए, और ना केवल खड़े हुए हैं, उनके सुर में सुर उन्होंने मिलाए हैं, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश, इस सवाल पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि हमारा देश तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा भी, बिल्कुल रहेगा। जिस देश ने 1200 साल की गुलामी झेली है सर, और मुगलों की गुलामी झेली है, अंग्रेज तो बाद में आए थे, पहले तो मुगलों की गुलामी झेली है। हम लोग सहन शक्ति की पराकाष्ठा हमारी देखिए कि हम लोग मुगलों के भी गुलाम रहे, मुसलमानों के भी गुलाम रहे, तो हम पहले भी इतने जो है सहिष्णु थे, इतने शांत थे, धर्म की आज्ञा करने वाले थे कि जो हमारा राजा होगा हम उसका पालन करेंगे, जो हमारा राजा कहेगा हम उसी का पालन करेंगे। तो ये तो परंपरा पहले से ही चली आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर से, कायरता से छुपे हुए थे उन मुगलों से, लेकिन हकीकत बात है कि हमने हमारे राजा का ही शुरू से पालन किया है, जो चाहे जो भी रहा हमारा राजा, हिंदू रहा, मुसलमान रहा, सिख रहा, ईसाई रहा, जो हमारे राजा ने आदेशित किया है, एक प्रजा के धर्म से हमने उसे स्वीकार किया है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस भारतवर्ष की मिट्टी पर कि हिंदू धर्म ने कभी किसी का आगे रह कर के विरोध नहीं किया है। लेकिन जब जब इन्होंने विरोध आदेशित के नाम पर पाप बढ़ाए हैं, तब तब हमने हमारी तलवार जो है म्यान से खींची है और इनके सर कलम किए हैं, और इनको पराजित करके आज हमारा देश आज़ाद हम लोगों ने किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा बयान मुझे लगा था पंडित प्रदीप जी मिश्रा का, इसलिए इस पर मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। आप उनके इस बयान को जन जन तक पहुँचाइए, जनता तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।